सेकंड मेथड टू मेथड। ठीक है। अब इधर देखो बात थी हमने यहाँ पे जो प्रेशर लिखा था एयरपोर्ट पे देखो T1 क्या लिखा था रो जी H1 वर्टिकल हाइट लिया था आया ना। तो आपको ये चीज प्रूव करनी है कि ऐसा यहाँ पे प्रेशर रो जी H1 होगा कैसे। जैसे देखो क्या प्रूव करना है बताओ। जैसे अगर ये ऐसा ऐसा लिक्विड होता और ये एकदम रेस्ट पे होता है ना, तो ये जो लाइंस होती ये लाइंस क्या होती है इक्वि प्रेशर लाइंस। इक्वि प्रेशर लाइन समझते हो हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा सेम पर डेप्थ के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था। इसको हम बोलते थे क्या बोलते थे lines। लेकिन इस केस में जब आपने इसको थीटा घुमाया तो इस तरीके से है ना। ये जो लाइन ये भी कौन सी लाइन है मेरी बात सबको समझ में आ रही है। तो ये अगर हाइट अगर आपका h है तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा रो जी एच होना चाहिए कि नहीं चाहिए रो जी एच। अब लेकिन हम रो जी इफेक्टिव इंटू एच जी इफेक्टिव भी आ जाएगा ना जी की जगह पे क्या आ जाएगा जी इफेक्टिव। लेकिन हमें यहाँ पे क्या प्रूव किया ये इस वाले से वर्टिकल हाइट क्या लिया था हमने h1 और यहाँ पे प्रेशर क्या लिखा था रो जी h1। उसको आपको ये प्रूव करना है कि h1 हाइट नीचे प्रेशर जो होगा रो जी h1 होगा। समझ में आया क्या बोला मैंने आया नहीं आया। अगर ये ऐसा होता बिल्कुल स्टैटिक में ना हॉरिजॉन्टल सरफेस है यहाँ पे मैं हाइट मान लो h1 लेता तो यहाँ पे प्रेशर क्या होता रो जी h1। हमने पढ़ा था वर्टिकल हाइट लेते थे वर्टिकल हाइट कहां से लेते थे फ्री सरफेस से। इसमें वर्टिकल हाइट फ्री सरफेस से लोगे तो ये वाला होगा। यहाँ पे प्रेशर क्या होगा रो जी इफेक्टिव इंटू एच होगा नहीं होगा। लेकिन हमने ये हाइट कौन सा लिया वर्टिकल हाइट सीधे ये वाली हाइट ले ली फ्री सरफेस से वर्टिकल हाइट ले ली यहाँ से सीधे हाइट ले ली एच वन। तो आपको प्रूव करना है कि इस वाले पॉइंट पे जो प्रेशर होगा कितना होगा रो जी H1 होगा जैसे हमने यहाँ पे यूज किया था याद है आया ना। ये प्रूव करना है ट्राई टू थिंक अबाउट इट। करो ट्राई कर सोचो कितना है। मतलब इसमें ये प्रूव करना है कि ये टेढ़ी लाइन से प्रेशर लाइन तब भी उस डेप्थ पे रो जी H1 है। ठीक है।
क्या बोल रहा था प्रियांशु? क्या बोल रहे? क्वेश्चन तो पूछ रहा था क्या? सर ये ईक्वी प्रेशर लाइन टेढ़ी है तब भी हमें ये प्रूव करना है कि ऊपर से H1 आए थे तब भी वहां पर रो जी H1 प्रेशर होगा। सर ये टेढ़ी वाले H का क्या है सर? ये टेढ़ी वाला जो H आपने दूसरा बनाया ये परपेंडिकुलर है। देखो जैसे ऐसे होता था ना फ्लूइड, तो यहाँ पे इस वाले हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या था सेम हॉरिजॉन्टल में, लेकिन इसमें यहाँ जो प्रेशर होगा वही इसके हॉरिजॉन्टल में नहीं होगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन प्रेशर इक्वल कब होगा? ऐसे जो इंक्लाइन लाइंस होंगी उस पे प्रेशर इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे फ्री सरफेस है, यहाँ से अगर हाइट लोगे तो मान लो ये h हाइट है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? रो जी इफेक्टिव इनटू h। लेकिन हमें क्या प्रूव करना है? मैं तो यहाँ से हाइट h1 ले रहा हूँ, ये क्या होना चाहिए? रो जी h1। सर वो चाहता है सर इन आने से पहले हमने देखा है थीटा है, ताकि थीटा को रोटेट कर रखा है, मतलब थोड़ा सा शिफ्ट कर रखा है। रोटेट नहीं, ऐसे घुमा रहा है, थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट चल कर रहा रहा है। है। सर मेरे अंदर एक कंपोनेंट होगा चीज का, जो h1 से कंपोनेंट होगा, जब मैं इसको रोटेट कर दूं पूरे एंगल से, हाँ। सर तो एग्जैक्टली वही आ जाएगा। करो निकालो, बाकी लोग प्रूव कर, अच्छी बात है। सर अप्रोच सही है। हाँ अप्रोच सही है। हाँ प्रूव सही। लगभग 70% सवाल बता दिया मैंने, 30% सोचना था। अरे चलाना नहीं होगा। प्रियांशु सोचिए, आंसर बताइए, पुराने का नहीं होगा। आया किसी का? सही तरीके से आ रहा है, जो ये थीटा वाला तरीका है, और सर प्रेशर इक्वेट कर दिया, जो प्रेशर उसमें होना चाहिए था वो सेम प्रेशर इसमें। सर एक सर है तो जो वो उनकी चलो यहाँ देखो मैं बताता हूँ। सबसे फेवरेट वाली है, चलो वो तो वाटर सरफेस 90 डिग्री बना रहा हूं और वो 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा होगा इससे। चलो यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा, यहाँ बोर्ड पे देखो, अगर मैं प्रेशर बोलूं, प्रेशर बोलो इस पॉइंट पे है ना, तो क्या होने वाला है? वो कोई दिक्कत? साथ में यहाँ पे क्या लिखोगे? जी इफेक्टिव इनटू के एच, ये होना चाहिए। जी इफेक्टिव कितना होगा? mg क्या नीचे लग रहा था, या मैं बोलूं जी नीचे की तरफ लग रहा है, इधर क्या सूडो वाला a आएगा, तो जी इफेक्टिव कितना होगा बताओ? अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस a। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रो इनटू जी इफेक्टिव क्या होगा? अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू के h। ठीक है, अब मुझे h को h1 से रिलेट करना है ना? कैसे करेंगे देखिए, मैं इसको यहाँ पे ट्रायंगल बना रहा हूँ, क्या ये इस पे परपेंडिकुलर है? यस। अच्छा, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये एंगल क्या थीटा था, ये एंगल क्या होगा? 90।
ये एंगल कितना है बेटा 90 माइनस मैं बोल सकता हूँ H1 sin 90 माइनस थीटा H के बराबर है H1 cos sin 90 माइनस थीटा यानी cos थीटा क्या वो H के बराबर है तो H1 किसके बराबर होगा H को अपन क्या सकते हैं H1 cos थीटा नहीं तो आप यहाँ पे क्या सकते हो रो अंडर रूट में क्या लिखोगे g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और H की जगह पे क्या लिखोगे H1 cos थीटा आया ना अब मुझे cos थीटा रिप्लेस करना पड़ेगा और हमें पता है कि tan थीटा किसके बराबर होता है a by b पे p और p by b होता है तो h क्या होगा बेटा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर सही लिखा है क्या तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो क्या मिलेगा रो अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू h और cos थीटा कर सकते हैं cos का बेस अपॉन हाइपोटेनस बेस क्या है g और हाइपोटेनस के अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या ये कैंसिल आउट हो गया क्या बचा रो g h1 ये बचा आया ना यानी वहां पे प्रेशर क्या हो रहा है रो जी एच क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई है लिख लो इसको ध्यान से कहीं कोई दिक्कत नहीं बता रो जी H1 ओके समझ में आया क्या करना यानी वर्टिकल हाइट यहां से इस वाले पॉइंट से जो हाइट है H1 इसमें रो जी H1 होगा और यहां से क्या होगा रो जी इफेक्टिव इनटू H क्लियर है और इक्विप्रेशर लाइन इसमें कौन सी है इंक्लाइंड पर क्लियर है ये चीज चलो अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो कि मैंने इसी में ऐसा दिया आपको कि ये लिक्विड था इसको अपन ने क्या करा इधर एक्सट्रूड कर दिया ये दो पॉइंट ले लिए सेम ही लेवल पे है ना इनके बीच में डिस्टेंस L ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B अगर ये रुका हुआ होता तो PA माइनस PB कितना होता 0 होता लेकिन अभी बताना है अगर ये इसको एक्सप्लेन करा दिया है PA माइनस PB किसके बराबर होगा ये कैलकुलेट करना और डेंसिटीज का वो गिवन चल बताओ क्या है ऐसे फॉर्म एक्सेलरेटेड के बाद इक्विलिब्रियम हाँ एक्सलेट करने के बाद चीजें क्या हो जाएंगी इक्विलिब्रियम में सेट हो जाएंगी रो ए हाँ रो इनटू ए रो इनटू A इनटू L यस सर लोजियल टेंजेंट दिस है ना टाइम इवन
क्या आएगा? आ गया? हाँ क्या है? रो ए एल एल, बिल्कुल सही। रो ए एल आ जाएगा, अभी सिखाया था, यस और नो? बहुत बढ़िया। अमीज का आ गया और किसका आ गया? पुरंजय का। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? रो ए एल आएगा नहीं आएगा बताओ? अभी मैंने पूरा सिखा दिया आपको, तो कैसे आगे जा? देखो ये ऐसे इंक्लाइन हो जाएगा, आया ना? अगर मैं यहाँ पे देखता है बोर्ड पे देखिए, अभी मैंने आपको सिखाया, अगर हाइट ये h1 है और ये हाइट आपका h2 है ना, तो अगर मैं pa माइनस pb लिखूंगा, ऐसे पहले डेरिवेशन भी किया था मैंने सिलेंडर मान के, सुनो तो ये क्या बन जाएगा? रो जी, साथ में क्या बनेगा? h1 माइनस h2 बनेगा, नहीं बनेगा? और h1 माइनस h2 का मैं l के फॉर्म पे लिख रहा है, तो अगर मैं मान लो ये l है और ये क्या है? थीटा है ना, तो tan थीटा किसके बराबर होगा बताओ इस ट्रायंगल में? h1 माइनस h2 by l, और ये किसके बराबर होता है? a by g के बराबर। आगे नहीं था? तो अगर मैं h1 माइनस h2 को लिखूं तो किसके बराबर लिख सकते हैं? रो जी, साथ में क्या लिख सकते हैं? a l by g, क्या g से g कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? रो a l। यानी इस वाले फॉर्म में लिक्विड के हॉरिजॉन्टल में प्रेशर क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है, नहीं कर रहा। और स्टैटिक होता बिल्कुल, वर्टिकल होता तो कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं होता, है ना? रो ए एल आ जाएगा। आया समझ में? क्या हुआ शिवांश, समझ में आ रहा है? ऊपर से जा रहा है पक्का? तो हॉरिजॉन्टली भी वेरी कर रहा है ना, कितना हो रहा है? रो ए एल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और, अगला क्वेश्चन क्या है? बोर्ड पे देखो सब लोग, क्वेश्चन इज लाइक दिस, क्वेश्चन ये इनिशियली क्या है? इनिशियली इस लिक्विड का लेवल दोनों में सेम है ना, ये हाइट h और ये हाइट h, ये यहां से डिस्टेंस मान लो l, क्लियर है? ये सुन, हमने क्या किया, इसको एक्सेलरेट कर दिया था। अब बताना है दोनों कॉलम में लेवल ऑफ द लिक्विड कितना होगा एट इक्विलिब्रियम। फाइंड आउट द लेवल ऑफ द लिक्विड एट इक्विलिब्रियम। करो ट्राई, मैनोमीटर है, डेंसिटी रो 1 और रो 2। हां डेंसिटी रो है, सबका डेंसिटी एक ही फ्लूइड। टेक लो फर्स्ट पार्ट है, सही आंसर बता, ट्राई टू सॉल्व। तुम्हें आ रहा समझ में? मनन भव्य? यस सर। ठीक है, हाँ प्रोसीड। हाँ तो ये डिप करेगा, ये ऊपर जाएगा, दोनों के हाइट में। ये स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, कितना आना चाहिए बताइए? उसे पता चलो, अगर ये पूरा पानी होता, लिक्विड होता, इसको इधर ले जाता तो कैसे लेवल जाता? इधर डाउन करता, ये अप करता। हमें tan थीटा ही पता है, ये भाई ये सर वहां से सोचिए कितना आना चाहिए। सर इसका आ गया h plus al by g। हां h plus al by g, h plus al by g कौन से वाले में? अच्छा इधर वाले में, इधर वाले में सर इस वाले में h minus al by g। लेट मी चेक। और कोई, एनीवन एल्स? अमीज का आ रहा है, बाकी लोग बताओ जल्दी।
So AL by G plus H. AL by G plus H. और राइट में AL by G minus H. चलो देखें क्या बताऊं मैं फिर बताया हो किसी का होगा कहीं देखो मान लो ये लेवल राइट ये मान लो लेवल राइट करके x हो गया ना यहाँ पे लेवल डिप करेगा और ये कितना है h माइनस और अगर हम ये पॉइंट पकड़ ले दूसरा पॉइंट है ना अभी हमने देखा था कि हॉरिजॉन्टली प्रेशर वेरी करता है क्या करता है रो एल होता है और आप यहाँ पे लिखो इसको मैंने ए बोला इसको मैंने बी बोला तो आप क्या लिखोगे पी ए माइनस पी बी कितना होना चाहिए बताओ रो ए सही लिखा मैंने पी एट ए क्या होगा पी नॉट प्लस ओ जी एच प्लस एक्स होगा ये होगा माइनस एच प्लस एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस पी नॉट माइनस पी नॉट प्लस रो जी इंटू एच माइनस एक्स सही लिखा मैंने पी नॉट प्लस रो जी एच माइनस एक्स दैट शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए आप बताओ रो ए इंटू एच है ना अब यहाँ से आपका ये पी नॉट क्या कैंसिल हो जाएगा इसको सॉल्व करो रो जी भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व करोगे ये जी एच प्लस जी एक्स माइनस जी एच और ये क्या हो रहा है 2GX. सर 2GX राइट 2GX हाँ तो यहाँ से जी एक्स बच रहा है ना दैट शुड बी इक्वल टू एल हो जाएगा ये भी कैंसिल हो गया यस सर एक्स कितना हो गया एल बाई बताओ एल बाई 2g ना 2G हाँ AL by यानी इसमें कितना हो गया लेवल इसमें लेवल क्या हो गया h प्लस al by 2g और इसमें कितना हो गया h माइनस al by 2g क्या तुम्हें समझ में आया यस सर वो दिक्कत किसी को कर सकते हैं सवाल तो ये सभी क्वेश्चंस स्टैटिक फ्लूइड की हैं किसके क्वेश्चन है स्टैटिक फ्लूइड आया ना चलो अगला एक सवाल और देखें करें एक सवाल और लिखिए टाइम भी हो गया करने दे चलो तो अगली क्लास में रोटेटिंग फ्लूइड पढ़ेंगे फ्लूइड को रोटेट करेंगे तो क्या होगा लिख लीजिए हाँ लिख लिया तुमने चलो बाय टेक केयर